पानी पी चाची। अरे सुनो, वो गणपति बापा पूरे सोने के प्योर गोल्ड। विजय जी कहाँ है? जाने तो नहीं दिया उनको। आई बैठिए, चलता हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। अरे ऐसे कैसे? आपने तो कुछ लिया नहीं, चाय कॉफी जूस, आप बैठे ना। नहीं, मेरी कुछ मीटिंग्स लाइन अप है, लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलता हूँ। अरे सच बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, खास करके आपकी बेटियों से। बड़े अच्छे संस्कार दिए आपने इनको, आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। जी, संस्कारों में ही तो रिच है जी, अब भर भर के दिए भगवान ने। और कोई अगर हमारे बच्चों की तारीफ करता है तो सुन के बड़ा प्राउड ही फील होता है। आपको पसंद है ना हमारी बच्ची? बहुत। तो मुझे जो पूछना है वो मैं पूछ सकती हूँ? क्या? आपके बेटे के बारे में बहुत सुना है जी, उनके बारे में अखबारों में, न्यूज में, मीडिया में, मैगजीन्स में, हर जगह यही न्यूज है कि आप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जी, स्मॉल माउथ बिग टॉक जी। मैं कह रही थी कि अगर हमारे घर की बेटी आपके घर की बहू बन जाए तो, मगर ऋषि के साथ हमारी बच्ची का रिश्ता हो जाए तो। मैं जानती हूँ, आप स्काई है, हम फ्लोर, आप अली बाबा, हम 40 स्टोर, आप राजा, हम प्रजा। हमारा आपका तो कोई मेल ही नहीं है जी, ना पैसे से, ना रुतबे से, ना ऐसे ऐसे कोई चीज नहीं है दुनिया में जो आपके पास ना हो। सब है जी आपके पास, ऑल इन वन। लेकिन बस एक कमी है जी, है अच्छी बहू की। और आपको ऐसी बहू चाहिए जो बहुत ही संस्कार वाली हो। और अभी अभी आपने कहा कि हमारी बच्ची बहुत ही संस्कारी है, आपको बहुत पसंद भी है। तो मैं चाह रही थी अगर ऋषि का रिश्ता हमारी बच्ची के साथ हो जाए तो। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि हम तो गरीब है, आप कहाँ हम कहाँ। हमारे घर की बेटी तो ऐसे लगेगी जैसे टाट में पैबन, लेकिन ये पैबन इतना बेजोड़ होगा ना कि आपके घर की शोभा बन जाएगा। एक बार अगर आप ऋषि का रिश्ता हमारे बच्चे से हो जाएगा ना तो प्लीज आप मुझे कुछ बोलने देंगी? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं वही बोलना चाहता हूँ जो आप बोल रही हो। जी, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। मतलब ये कि ये हमारा सौभाग्य होगा कि आपके घर की बेटी हमारे ऋषि को मिलेगी। लक्ष्मी, ओह माय गॉड, इन्होंने तो मेरे लिए हाँ बोल दी। मतलब मेरी शादी ऋषि ओबरॉय के साथ। बस एक बार मैं अपनी पत्नी से बात कर लूं, परिवार वालों से बात करूं, बहुत जल्दी आपको आकर बताऊं। जो भी होगा ईश्वर की इच्छा। चलता हूं। ये अभी क्या हुआ? मेरे तो सांस ही नहीं आ रही है। चिकोटी काटू, पंच में इतना जोर से भी नहीं था। क्या हुआ? बोला ना, ये जो कुछ भी हुआ वो सच में हुआ। बोलो ना। रानो वीरेंद्र ओबराय अपने बेटे ऋषि ओबराय की शादी हमारी बेटी नेहा से करवाना चाहते हैं और घर में बात करके हमें बताएंगे। ये तो चमत्कार हो गया रानो, चमत्कार। क्या बात है डैड, आपने अर्जेंटली ऑफिस से बुला लिया? सब ठीक है ना? नीलम, आप ही बता दीजिए। डैड बताइए ना बात क्या है। और प्लीज सस्पेंस नहीं, आप जानते हैं मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई नया होटल ओपन करना है इंडिया में, अब्रॉड में, या फिर कोई नई बिजनेस डील फाइनल करनी है? डील मैंने तुम्हारी लाइफ की है, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढी है। क्या? वो भी ऐसी जैसे कि सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हो। मॉम, मुझे भी अभी पता चला। डैड लेकिन ऐसे सडनली आप आउट ऑफ नोवेयर शादी की बात कर रहे हैं। मैं लड़की को जानता तक नहीं हूँ, मुझे पता नहीं वो कहाँ से, कौन है। कौन है मत पूछ, कैसी है पूछ। मिलनसार, संस्कारी, केयरिंग, अपनापन, पराये लोगों को अपना समझती है, अपने से भी ज्यादा आदर्श है वो हर तरह से। बेटा ऐसी लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना
तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। लेकिन हमारी क्लास, हमारा स्टेटस, हमारा रुतबा, ये सब मैच नहीं कर पाएगी वो। इसी चमत्कार का तो बरसों से सपना देख रहे थे। एक मिनट जमीन पे आजा। ये जो महारानी है ना, वीरेंद्र ओबराय की पत्नी, इन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? क्या? अब तुम दोनों के आने से पहले इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ रहा था। ये है वीरेंद्र ओबराय की पत्नी, ये है ऋषि ओबराय। और लगती है कि नहीं लगती महारानी, इन्होंने सबको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। इन्होंने ही सारा बिजनेस खड़ा किया है अपने पिताजी के होटल बिजनेस से। मुझे नहीं लगता कि ये वीरेंद्र ओबराय की बात मानने वाली है। ओहो, क्या तुम भी अरे पहले ही नेगेटिव सोच रहे हो? सपने देखने शुरू कर देने के कर दिया पंक्चर। अरे पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव। उन्होंने कहा है ना कि वो घर पे जाके बात करेंगे, तो बस। नीलम, स्टेटस रुतबा हमारे पास ऑलरेडी है। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास नहीं, हमें चाहिए। और जहां तक उस लड़की की बात है, जितना मैंने उसे जाना है, हमारा स्टेटस रुतबा बड़े आराम से अपना लेगी। पर जो संस्कार उसमें है वो किसी और लड़की में होना इम्पॉसिबल है। डैड मुझे बताइए ना, वो लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका फैमिली बिजनेस क्या है? और आपकी बातों से तो मुझे यही लग रहा था कि उसके डैड कोई छोटे मोटे बिजनेस के ओनर है। डैड प्लीज मुझे बताइए ना, कौन है वो, प्लीज। तो उसे जानता है, पिछले कुछ दिनों में कई बार मिल चुका है उसे। रियली? कौन है वो? लक्ष्मी। उसने तुम्हारा ऑफिस लॉक किया था, फिर तुमने उसे अरेस्ट करवाया, तुम्हारी फ्रांस की फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर होटल जाकर तुमने उसकी शादी कैंसिल करवा दी। उसने तुम्हारी जान बचाई। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लक्ष्मी, नो वेज, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है डैड। मॉम, मैंने आपसे पहले ही कहा था। ओके, एक काम करते, तो उससे मिल ले, उसके बाद डिसाइड करना तुम उसके साथ शादी करोगे या नहीं। डैड बट मैं उससे मिलके उससे बात क्या करूंगा? इन द फर्स्ट प्लेस में मैं मिलूं क्यों उससे? बेटा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। और जहां तक वो लड़की है, वैसी लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी। गॉड, मॉम, लक्ष्मी ने ना डैड को हिप्नोटाइज कर दिया। नहीं बेटा, हिप्नोटाइज नहीं, अपनापन। जब मैं उसके साथ था ना बेटा, तो मुझे लगा दुनिया में कोई दुख है ही नहीं। बिलीव मी बेटा, तुम एक काम करना बेटा, एक बार उससे मिल लेना, फिर डिसाइड करना तुम उससे शादी करोगे या नहीं। ओके? शादी लक्ष्मी के साथ? मतलब पूरी दुनिया पे अब मैं राज करने वाली हूँ। और अरे इसका लुक देखो, कितना हैंडसम, स्टाइलिश। कसम से लक्ष्मी, अगर मेरी शादी हो गई ना ऋषि से, तो तुम्हारी शादी टूटना मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग बन जाएगी, है ना? और इसे कहते हैं बुरे से भला होना। तुम्हारी शादी ड्राइवर से नहीं हुई, लेकिन मेरी शादी उस मालिक से हो रही है। Oh my God, oh my God, oh my God, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं मिसेस ऋषि ओबरॉय बनने वाली हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाके इन्हें कुछ खिला दो, तब तक मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ। लेकिन होम का वर्क तो हम करते हैं। घर का काम नहीं, स्टूपिड। तैयारी मिसेस ऋषि ओबरॉय बनने की। मतलब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज के फोटोज देख लेती हूँ ना, उनका मेकअप, स्टाइलिस्ट, उनके फेवरेट डिजाइनर्स और उनके फेवरेट डेस्टिनेशंस, कितना कुछ पता करना है। मैं जाके तैयारी करती हूँ। ओके बाय। हटो। ये तो पूरी पागल हो गई है। इसकी शक्ल देख, इसको तो देख के कोई भी पागल हो जाए। ये देखो देखो, है ना सुंदर? कैसा है? मैं किचन में कुछ देख के आती हूँ, खाने के लिए होगा तो लेके आती हूँ मैं। रुक जा, मैं बताती हूँ, मुझे देखने दे। पर ये सही नहीं हो रहा है। क्या? देख, दी ने इसकी जान बचाई है और ये मिल रहा है वो नेहा को। सही तो तब होता जब ये दी को मिलता। जान बचाई है दी ने इसकी, तो जिंदगी तो जान बचाने वाले के नाम हो जानी चाहिए ना। नमस्ते लक्ष्मी। नमस्ते, मैं हूँ निहारिका, मिस्टर वीरेंद्र ओबरॉय की मैनेजर। लाज ओनर की मैनेजर? यस। बड़े मालिक ऋषि के पापा। एक्चुअली वो आ नहीं सकते, वो किसी क्लाइंट के साथ बिजी है और उन्होंने आपके लिए गुड न्यूज भिजवाई है। गुड न्यूज? गुड न्यूज? बोलो ना जल्दी, डोंट लेट। मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय आपकी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अरे ठंडा रख,
वो कल यहाँ आकर के ऑफिशियल तरीके से लड़की से मिलकर और रिश्ते की बात करना चाहते हैं। और ये कुछ गिफ्ट्स आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। गिफ्ट्स? आइए अंदर आइए। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। हाँ हाँ जी। अरे बाप रे, हाय मैं मर गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ओबेरॉय फैमिली के साथ रिश्ता। ओए, तुम दोनों ऐसे खड़े हो कि क्या देख रही हो? एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ और मिठाई वाले की पूरी दुकान खरीद के लाओ। नहीं नहीं, पूरी नहीं, 15-20 डब्बे खरीद के लाना। अब पूरी चार को मिठाई बांटूंगी, मिठाई खिला के सबको मिर्ची लगाऊंगी। अरे उनको भी तो पता चले वो कितना लार्ज आदमी मिला है मेरी नेहा को। ओहो, अभी तक खड़ी क्यों? गो गो। अरे पैसे दो ना इनको। अरे हाँ। जाओ जाओ जल्दी, गो 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 गो। ये ले पुत्र, संभल के जाना। जल्दी जल्दी चलो, अभी घर चल के खाना भी बनाना है। अरे दी, इसको चलना नहीं, भागना बोल। और इतना चढ़ा ना यहाँ पे, कहीं गिर वर गए ना तो शक्ल ही खराब हो जानी है। दी दी दी, आँख खोल। नहीं खुल रही। दी इधर दी। ओ मिस्टर, गाड़ी चला रहे हो कि हवाई जहाज? और मेरी दी पे कीचड़ उठा दिया। अगर चलानी नहीं आती तो चलाते। ये लो पानी लो। कहाँ है पानी? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। इस चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। I'm actually very sorry। वो क्या ना, यहाँ पे रोड्स बहुत ख़राब हैं और ये शॉर्टकट भी है, इसलिए मैं यहाँ से आया। लेकिन मैंने गाड़ी स्लो करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद आपके ऊपर कीचड़ उड़ गया। I'm really sorry। आपको थोड़ी ना हम डांट सकते हैं, आप तो हमारे होने वाले जीजू हो ना, तो थोड़ा प्यार से बोल देती हूँ। आप थोड़ा आराम से चलाइए ना, देखो इतनी बड़ी गाड़ी है और इतनी छोटी सड़क और इतना सारा कीचड़ भी है। Yeah, you're right। I'm really sorry। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं, मैं ड्रॉप कर दूं आप लोगों को? अब हम ड्रॉप करने चलोगे? या यहाँ से मिलने? क्या? नहीं कुछ नहीं, हम चले जाएंगे। वो हमारे घर की गली बहुत छोटी है ना, और आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, तो कोई बात नहीं, चलो। नो इश्यूज। बाय। ये हमेशा देख के मुझे भाग क्यों जाती है? स्ट्रेंज। अरे नेहा रेडी हुई कि नहीं? ओबेरॉय के घर से फोन आया
नौकरानी हजारिका का। हजारिका नहीं मॉम, निहारिका। और वो सेक्रेटरी है, कोई नौकरानी नहीं। अरे तू मेरी गलती फाउल मत कर, जल्दी से रेडी हो जा। लक्ष्मी, खाने की चीजें तैयार हुई कि नहीं? जी चाची, वो समोसे चौड़ी दोनों बन गए हैं, चाय बस मैं उनके आते ही निकाल दूँ। अब ये लेके कपड़े घड़ी करके अंदर रख दे। आई एम रेडी। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या घटिया कपड़े पहने, इतने अच्छे कपड़े तेरे पास, जा जाके कुछ और पहन ले। दी मेरे बाल बना दे। और ये दोनों में से कौन सा पहनूं? एक मिनट, तुम तीनों को सजने धजने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा के लिए आ रहे वो, तुम्हारे लिए नहीं। घर में कोई पुराने कपड़े पड़े होंगे, वही जाके पहन लो। अब रुको, मैं ही दे देती हूँ। रानो, ये मिठाई काजू कतली खास तौर से उनके लिए लाया हूँ। जैसे ही वो बोले रिश्ता पक्का, यही खिला के उनका मुंह मीठा कर देना। हाँ ठीक है, अंदर रख दो। ठीक है। और तुम तीनों जब नेहा के ससुराल वाले आए तब अंदर ही रहना, बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों भाई, ऐसा क्यों? स्वयंवर रचाना, कंपटीशन करना। देखा नहीं तुमने लक्ष्मी कितनी सुंदर लग रही है, और चालू बानी वो भी टक्कर दे रही। ऐसा ना हो कि ओबेरॉय को अपनी नेहा की जगह इन तीनों में से कोई एक पसंद आ जाए और उनका मन बदल गया तो। ना, आई नॉट टेक रिस्क। हाँ, ये बात तो सही बोल रही हो तुम। ओहो, तुम तीनों अभी तक यही हो। गो इनसाइड। अब चाची वो चाय हो जाए। हाँ, वो मैं बना लूंगी, यू गो। हटिए भाई, हटो, हट जाओ, हटो, हट जाओ। चलिए मैडम, साइड में। रानो, जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग आते होंगे। मैं तो तैयार हूँ। ये लड़की तैयार हुई कि नहीं नेहा? हाँ, नेहा तैयार हुई। आगे बोलो, जल्दी आओ। आगे। अरे न... मैडम और सर आ गए हैं, कहाँ बैठेंगे वो लोग? कहाँ मतलब? यहाँ बैठेंगे। नीलम मैडम कहाँ बैठेंगी? यहाँ। क्या है इसे? अरे हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आइए। आइए ना। ये है मेरी पत्नी, ऋषि की माँ, नीलम ओबेरॉय। हेलो जी। नमस्ते जी। ये मेरी बेटी है नेहा। हेलो, नमस्ते। नेहा, चाय नाश्ता ले क्या करूं? बाकी सब कहाँ हैं? वो लक्ष्मी को बुलाइए। जी, बच्चे तो आ जाएंगे। वो मैं सोच रही थी कि पहले थोड़ी डिटेल में बात हो जाती तो। कैसी बातचीत? शादी के बारे में जी, और किस लिए? मतलब कैसे करनी है, रीति रिवाज क्या होंगे, फंक्शंस वगैरह। वो सब हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस आप उन तीनों को बुलाइए। एक्चुअली नीलम कमाल का काढ़ा बना कर पिलाया था, काफी आराम मिल गया खांसी से। मैं चाहता हूँ इतनी खुशी के माहौल में उनका भी यहाँ होना बहुत जरूरी है ना। ओके जी। बुढ़ा नेहा की शादी पक्की करने आया है या काढ़े की रेसिपी लेने? लीजिए। तुम तीनों गेट आउट। मतलब बाहर आओ। और एक बात कान खोल के सुन लो, बाहर जाके गांधी जी के 3 बंदर बन जाना, ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, और अगर मुंह खोला तो तुम तीनों की खैर नहीं, समझी? चलो चलो शालू, चलो। आ जाओ। लीजिए, आ गए। ये है शालू, ये पानी, और ये लक्ष्मी।
ऐसा क्या देखा आपने इस लड़की में? जो मैंने देखा है बहुत जल्द तुम भी देखोगे। आप समोसे खाइए ना, नेहा ने अपने हाथों से बनाए, खास आपके लिए। चाची झूठ क्यों बोल रही है? समोसे तो तुम्हें बनाए। ये सब बाद में, पहले जिस काम से हम यहाँ आए वो करते हैं। हमारे होने वाली बहू को शगुन का सिक्का देने की रस्म पूरी करते हैं। लो बहू, शगुन का सिक्का लो। हमारे यहाँ हमेशा ससुर ही होने वाली बहू के हाथ में शगुन का सिक्का देता है।